प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल मौर्या एजुकेशन। मैं देव मौर्या आप सभी के बीच एक नई सीरीज जिसका नाम है भारतीय वन सॉल्यूशन, यानी भारतीय वन बुक सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा मैथ का क्लास 10th का। ठीक है, तो आज के पहले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 1 का ए का। ठीक है, इसमें पूरा क्वेश्चन कर देंगे प्रश्नावली 1 का एक में। ठीक, और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन के साथ आप अपना कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है, यानी कि कॉन्सेप्ट समझना कि त्रिकोणमिति है क्या, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी के कमजोर कर सकते हैं या न समझ आने वाला एक कॉम्प्लेक्स जटिल में से एक चैप्टर ये सबको रहता है। ठीक है, और आप आसानी से समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मौर्या एजुकेशन हब पे आपको मिलेगा। ठीक, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। ठीक है, असल में तो आप वहां से भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट में सिर्फ इसी बुक का थ्योरी वहां पे पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चन कराया जाए। फिर हमने सोचा है कि जैसे कि हमने पहले आपको बोला था कि एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो उतना तो उसमें पॉसिबल है नहीं थ्योरी वाले। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन वीडियो का एक सीरीज अलग बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एकदम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्ड करना तो आप जाकर आपको थ्योरी देखना चाहिए। ठीक है, थ्योरी वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और आसानी से आपको समझा रहे त्रिकोणमिति होता है क्या, कैसे बनता है। तो वहां अगर आप देख लेते तो आपको फिर ये डबल आकर सोल्यूशन वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और आप आ ही गए हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1 का ए त्रिकोणमिति भारतीय भवन का। ठीक है, त्रिभुज है। ठीक है, ए सी बी लीजिए, मतलब ले लिए एक त्रिभुज जिसका कोण क्या है, सी कोण हमारा क्या है, समकोण। ठीक है, तथा जिसमें ए बी क्या है 19 इकाई, ए बी क्या है 19 इकाई, कितना है 19 इकाई, बी सी क्या है 21 इकाई। ठीक है, और कोण ए बी सी थीटा, ए बी सी थीटा। यहाँ पे एक चीज और आप समझिए, देखिए जैसे ए बी सी कोण थीटा लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यही बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इसका करने का मतलब ये है, ये होता है कि यानी कि कोण जो बी होगा, कोण बी वो होगा थीटा। ठीक है, तो वहां पे हमने कोण बी थीटा लिख दिया। ठीक, वैसे आपका क्वेश्चन में भी एक चित्र बना के दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे चलकर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं कोण थीटा यहाँ है। ठीक, तो कोण थीटा से हमारा पी क्या होगा, ये एच ये होता और ये बी हो गया। ठीक, ठीक हमको क्या क्या बताया गया, ए बी, और देखो ए और बी यानी एच कितना है 29 इकाई। ठीक है, ठीक है 29 इकाई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है बीसी कितना है, तो बीसी हमारा कितना है, तो बीसी हमारा ये रहा, तो बीसी बराबर 21 यानी कि बी बराबर कितना होगा 21 इकाई होगा ना। सहमत हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया। अब देखो कौन, अब यहाँ पर आपको बताइए मतलब बी का क्या है, थीटा है। थीटा है। ठीक, देखो एच पता है पी पता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए बी, सॉरी बी पता है पी चाहिए। पी क्यों चाहिए, क्योंकि यह साइन है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। आपको ट्रिक बता ही देते। देखो इसका ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौल। देखो अब इसको इस तरह से खंड कर देना। ठीक, अब समझो। अब आपको यहां से देखना, देखो एस फॉर साइन, साइन को साइन बराबर क्या होगा पी बाई एच होगा ना, और एस को उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, तो उसके उस उल्टा क्या हो जाएगा एस बाई पी होता है ना। फॉर्मूला याद क्यों, तो ये ट्रिक है। ठीक, और आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह सी फॉर कॉस हो जाएगा। ठीक, कॉस बाई पी बाई एच होता है, तो कॉस होता है सेक, तो सेक बराबर क्या होगा एच बाई पी, टी फॉर टेन। ठीक है, 10 पी बाई बी, और टेन को उल्टा कॉट, तो कॉट कितना क्या हो जाएगा बी बाई एच, सॉरी बी बाई पी हो जाएगा। अब समझ ये ट्रिक है, अगर आप चाहे तो लिख के याद कर सकते हैं ताकि और आसानी होगी। ठीक, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन के लिए क्या चाहिए पी चाहिए। आया समझ, तो सबसे साइन निकालते, साइन किससे निकालें तो पाइथागोरस से मिलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एडिशन सॉल्यूशन बताएंगे, या डायरेक्ट जाके यहाँ से एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। ठीक है, प्रमेय
पाइथागोरस पर में AC क्या होगा, AC, ठीक है। AC क्या है यहाँ पे, मतलब P4 लंब होता है, ठीक। तो लंब है, तो लंब AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, ठीक है, माइनस BC का स्क्वायर होगा ना। सहमत हो तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। अब देखो AB कितना है, 29, यानी कि कितना 29, ठीक है। इकाई है, इकाई है लिखेंगे, इकाई बाहर साइड में लिख देते, ठीक। और यहाँ क्या BC, सॉरी स्क्वायर छूट गया, BC कितना 21, यहाँ लिख देंगे क्या 21, लिख दिए 21 का स्क्वायर। अब फिर क्या लिखेंगे, AC बराबर 29 का स्क्वायर, स्क्वायर अगर नहीं है तो इसी चैनल पर आपको स्क्वायर वाला स्क्वायर एंड की रूट का वीडियो पड़ा है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या उसको उतना ही से गुना करिए, तो इसको अगर आप गुना करिए तो 840 हो, ठीक। ऐसे 30 तक याद कर लेना उचित रहता है, ठीक। यहाँ हो गया कितना 841 हुआ, माइनस 21 का, 21 का भी इसी तरह 21 को आप गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका आएगा आपको 441, यहाँ कितना होगा 441, हो गया। और फिर क्या है AC बराबर क्या है, याद रखो 441 में से, सॉरी 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा लेना अपना लिख के, ठीक। 841 में से 441 घटा देंगे तो कितना बचेगा 004, यानी 400, हो गया। AC बराबर कितना है, सॉरी 400 पर। अब इस क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाता है, ठीक है। आपको बताए थे वर्ग और वर्गमूल मालूम है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहां से देख लीजिए, अगर आपको आता है तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करेंगे, तो एलसीएम लेके निकालेंगे, ठीक। लेकिन एक से लेकर 20 तक कम से कम आपको वर्ग याद है, तो आपको एलसीएम और वर्ग याद है, आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है किसका वर्गमूल है 20 का, ठीक है, ठीक है। 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, AC आ गया, ठीक है। AC कितना है यहाँ 20, यहाँ पे AC है कितना P, यानी कि 20 का आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर ये आप ट्रिक लिख लिया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इधर ध्यान देखिए, इधर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। यानी कि क्या है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप अगर चाहे तो साथ साथ में हल कर सकते हैं, ठीक। एक छोटा क्वेश्चन हम साथ साथ हल कर सकते हैं, या ना। अब इधर को बोलते हैं RHS, ठीक है, इस साइड को RHS, इधर बोलते हैं LHS, ठीक। तो आप RHS और LHS करके भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा क्वेश्चन तब क्या करेंगे, साथ ही साथ बना देंगे, ठीक। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कहते हैं P/H होता है, लिख दिए। अब फिर लिखेंगे स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला B/H, फिर यहाँ पे क्या लिखना हमने स्क्वायर बराबर 1, लिख दिया, ठीक। अब यहाँ से देखो P क्या है 20, लिख दिया कितना 20 बटा H कितना है 29, तो यहाँ पे कितना लिखिए 29 का स्क्वायर, फिर लिखिए प्लस, ठीक है। B कितना B तो 21 है, यहाँ लिख दिया, फिर हमने कितना 21 बटा H कितना है तो 29, यहाँ कितना लिख दिया 29 का स्क्वायर, हो गया बराबर 1। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ ये करेंगे 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है, बटा 29 का स्क्वायर 841 प्लस फिर यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441, जस्ट अभी आपको बताया था, ठीक। और 29 का स्क्वायर उतना ही होगा 441, ठीक, बराबर 1। अब यहाँ करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है कि जिसका हर्ट्ज सेम होता है उसको डायरेक्ट एलसीएम वही होता है, यानी 441 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 400 प्लस 441 हो गया। अब इधर लिख देते हैं, ठीक। 400 441 जोड़ेंगे तो कितना होगा 841, इधर बराबर का 1 रहेगा, ठीक। 841 तो 841 होगा, फिर बाटा 841 बराबर 1 हो गया, एक कट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 1 बराबर 1, यानी कि यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव, ठीक है। इसको इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर, सॉरी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H होता है, और cos में क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दिए माइनस, फिर sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H,
एच, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे, फिर बराबर 41/841 लिख दिया। फिर यहाँ से लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर क्या है बी, तो बी क्या है यहाँ से थीटा यहाँ है, तो इसका बी यहाँ हो 21 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक 21 बटा एच कितना है 29, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी कितना है 20 बटा फिर 29 है क्या है एच हमारा, तो एच का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे फिर क्या होगा 41/841 होगा। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे 21 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है 441 आएगा, बट्टा 29 का वर्ग करेंगे तो 841, ठीक है। इसी तरह बोलते रहिए, आपको इसी दौरान याद हो जाएगा, ठीक। और 20 का कितना होगा 400 बट्टा 29 का कितना होगा 841 बराबर 41/841 होगा, ठीक है। फिर यहाँ से दे देगा बराबर। अब देखो फिर यहाँ का एलसीएम कितना होगा आपको पता है 841 होगा, ठीक है। इधर कितना लिखेंगे तो 441 माइनस 400, ठीक है। जब हर से में तो यहाँ से इसको डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको गुना तो 1 होगा, उसी तरह इधर से भी तो 400 बराबर क्या लिखेंगे 41/841, ठीक है। अब इधर लिखते हैं फिर 441 में से 400 घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा 41 बचेगा, ठीक है, ठीक बट्टा। और यहाँ पे है क्या नीचे में एलसीएम कितना था तो 841, क्या लिख दिया क्या 841, फिर बराबर में क्या है 41, तो लिख दिया 41 बट्टा कितना 841 लिख दिया। आपको पता है कि एलएस दोनों इधर का बराबर इधर का बराबर हो गया, तो लिख देंगे क्या आरएचएस बराबर प्रूफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। और tan a बराबर कितना है 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a बराबर 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। और कोण b कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। tan a से यहाँ से प्रूव करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले दिया है वो लिखते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है tan a, यहाँ लिखेंगे क्या tan a, क्या लिख देंगे tan a बराबर क्या होगा tan a बराबर क्या लिखेंगे जो दिया हुआ, यानी 1 दिया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख दिए, ठीक है। अब आप बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है tan का फॉर्मूला होता है P/B बराबर H, नीचे कोई हर संख्या के बाटा में यानी कि हर में 1 होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ से इससे आपको क्या मिला, P बराबर कितना आया 1, ठीक है। और B बराबर कितना आया 1, P भी मिल गया, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है साइन है, ठीक। तो साइन के लिए आपको क्या चाहिए P/H, यानी H भी सही, ठीक। यहाँ से कौन यहाँ से ये हमारा क्या होगा P होगा, ये B होगा, ये H होगा, ठीक है। तो हमको अब क्या निकालना होगा H निकालने कैसे पाइथागोरस से, ठीक। तो फिर यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस ठीक है, परमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस परमेय से H बराबर क्या हो जाएगा H यानी कि A और कितना है C, ठीक है। यानी कि P बराबर A1 और ये B बराबर भी कितना है 1, तो H बराबर हम निकाल सकते हैं। H बराबर क्या होता है सॉरी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर क्या होगा H स्क्वायर प्लस P कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B भी हमारा कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो H स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना होता है 2 हो गया, हुआ 2। अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है 2 हो गया। तो H स्क्वायर बराबर कितना है 2, तो H बराबर कितना है √2, ठीक है। रूट कैसे होता है जब भी घात यानी स्क्वायर बराबर के उस पर, जैसे इधर पावर में स्क्वायर है, ठीक है, और इधर आ जाएगा तो रूट क्यूब हो जाता है, ठीक है। और इधर पावर क्यूब है फिर इधर आएगा तो कितना होगा रूट क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये आपको हम बताएंगे स्क्वायर रूट में आप नहीं देखे हैं और नहीं आता है तो आप जाके देख सकते हो। तो हमारा H भी आ गया, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ देखो यहाँ से आपको क्या पता चला कि P1 B1 और H √2,
यहाँ फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ हमारा √2 आ गया, कितना आ गया, √2 आ गया। अब हम चलते प्यास का कैपिट करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले 2 sin a, ठीक है, 2 sin a cos इंटू cos a बराबर 1 है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखो इधर होगा RSS, इधर होगा LSS, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 लिख दिए। अब एक के साथ बना देते, तो 2 का 2 sin a, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यहाँ गुना में होगा, ठीक। फिर ये गुना में cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, और इधर क्या होगा 1, ठीक है। 2 गुना में तो गुना में रहेगा, ठीक। P कितना होगा यहाँ से तो 1 है, तो 1 लिख दिया बटा, H कितना है √2, तो लिख दिए गुणने, B कितना है 1, तो लिख दिए, और H कितना है √2, ये भी लिख दिए, ठीक, बराबर 1 होगा। अब देखो यहाँ पे 2 गुना हो गया, गुना, ठीक। और आप एक फॉर्मूला और कई पढ़े होते हैं, √a इंटू √a होता है, तो रूट हट के सिर्फ a हो जाता है, ठीक है। तो √2 इंटू √2 है तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा में जाएगा, ठीक। तो रूट हट के सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक, बराबर 1। अब आप ही 2 से 2 कट जाएगा, सोच रहे हैं आप ही सोच के देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 1 बराबर 1, हमारा प्रूफ हो गया LSH बराबर RSH प्रूव्ड। आप समझ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज OPQ में कोण P कितना है, समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे है OP 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, आपका एक यहाँ से स्टेटमेंट है, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 और cos Q बराबर 24/25, ठीक है। यानी कि फिर आपको कहां से Q से सिद्ध करना है, ठीक है, यहां से हमको सिद्ध करना है, आप समझ। तो यहां से सिद्ध करने के लिए हमारा क्या होगा, P होगा, ठीक है। यानी कि हिंदी इस बार देख रहे हैं P है क्वेश्चन में, तो लंब होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कर्व होता है, इसे H बोलते हैं, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार, कहां से सब होगा, Q से, कोण Q से, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि जो दिया रहता है वही हम लोग लिखते हैं। तभी दिया क्या OP, तो OP लिख दिया, उसके बाद क्या OQ, क्या लिखेंगे, क्या OQ माइनस, ठीक है, OQ माइनस PQ, क्या लिखेंगे फिर PQ बराबर या कितना 1 सेमी, क्या लिखेंगे कितना 1 cm यानी सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेमी हो गया। अब बताओ यहाँ पे कर्म क्या है, Q, O भी बोल सकते हैं लेकिन OQ बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में OQ दिया है, ठीक। तो OQ बराबर क्या हो सकता है, OQ बराबर क्या, तो यहाँ से आप PQ भी निकाल सकते हैं, ठीक, हो सकता है। तो यहाँ से OQ निकालते हैं, OQ क्या होगा 1 प्लस PQ होगा सेंटीमीटर, आप समझ। तो यहां से हम क्या निकाल लिया अभी, OQ निकाल लिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमको, अब देखो अब हमारा आ गया O और Q, ठीक है। तो हम करने पर फॉर्मूला लगाएंगे OQ, पाइथागोरस लगाएंगे किसमें, कर्व पे, यानी कि OQ पे लगाएंगे, तब फिर हमका OQ जिस यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस से, तब क्या मान आएगा PQ, यानी कि हमको ये वाला पता चल जाएगा, उसके बाद हम ये वाला फिर निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइथागोरस फॉर्मेस, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मेस से, पाइथागोरस फॉर्मेस से, पाइथागोरस फॉर्मेस से यानी कि कर्व, यानी कि H बराबर, H ना लिख के क्या लिखेंगे हम लोग OQ, यार लिखते हैं सभी, कर्व बराबर एक बार लिख ही दे रहे, ठीक। आपको भी फॉर्मूला समझ में, कर्व बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है, बोलते चलिएगा फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, हो गया। अब देखो कर्ण क्या है हमारा, यहाँ पे OQ होगा, ठीक है, या करके लिख देते हैं OQ स्क्वायर बराबर लंब क्या है OP, क्या लिखेंगे क्या OP स्क्वायर प्लस ये सब ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा।
और आधार क्या है, पी क्यू, यानी क्या पी क्यू का स्क्वायर लिख दिए। अब बताओ यहाँ पे ओ क्यू कितना है, तो 1 प्लस पी क्यू है, क्या लिखेंगे, क्या 1 प्लस पी क्यू लिख दिए स्क्वायर बराबर ओ पी कितना 7 है, क्या लिख दिए कितना 7 सेंटीमीटर न लिखते, ठीक क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है नहीं पता, तो यहाँ पे रखने देंगे पी क्यू का पी क्यू रहने दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ है वो इसको बैठा देंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला। तो होगा क्या ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो 2 गुने 1 गुने बी यानी कि पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ बराबर तो बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं। आगे समझ, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, प्लस 2 का 2 अब पी क्यू का पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया। तो अब इधर मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर तो फिर इधर लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे कितना 1 तो 1 प्लस 2pq, ठीक है, 2pq हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा 2pq के बाद यहाँ पे देखो pq प्लस pq हो गया स्क्वायर बराबर 49, ठीक, प्लस pq ये है। और देखो यहाँ पे pq स्क्वायर यहाँ पे pq स्क्वायर, तो इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है, अब समझो। और यहाँ संख्या और यहाँ संख्या, ठीक, तो इसको लेकर हम इधर जाएंगे, अब समझो। तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं क्या 2pq प्लस pq ये वाला लिख देंगे, इसको हमको यहाँ लेके आना है, ठीक, बराबर इसको पहले यहाँ लाना है इस साइड, ठीक है, माइनस यहाँ प्लस है तो इस पर आया तो माइनस, ठीक है, pq का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना है 49 यानी 49 और यहाँ क्या प्लस इस पर आएगा तो -1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा 2pq, ठीक है, यहाँ तो माइनस सॉरी प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, तो यानी कि 0 का बीच में क्या प्लस है तो इतना होगा 2pq बराबर इस 49 में से 1 घटेगा तो 48, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा pq बराबर 48/2 होगा, फिर डिवाइडिंग करके कितना होगा यानी कि भाग तो 24 हो गया, कितना है 24 है, यानी कि pq कितना है 24, यहाँ देखो pq बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक। अब हमको देखो ये पता चल गया pq कितना है 24 सेंटीमीटर, ये साफ है, ये फिर हमको करना अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब करेंगे क्या यहाँ पे OQ है यानी कि OQ, तो OQ कितना है 1 प्लस PQ, तो आपको PQ पता चल गया तो OQ करने के लिए क्या कीजिएगा OQ के लिए 1 प्लस PQ यानी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर होगा ना, कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब फिलहाल इधर मिटाते हैं, ठीक, तो ये हमारे कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हुए। तो अब क्या बोल रहे हैं आपको साइन क्यू प्रूव करना है, क्या लिखेंगे बराबर सॉरी साइन क्यू, ठीक है। तो साइन क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो p/h होगा, ठीक, यहाँ से p क्या होगा ओ पी, क्या लिखेंगे क्या ओ पी बट्टा h यानी कि ओ क्यू, तो ओ क्यू लिख दिया। अब यहाँ से बता तुम साइन क्यू बराबर क्या दिया हुआ है तो 25 सॉरी 7/25, क्या लिखेंगे 7/25 लिख दिया बराबर ओपी कितना हमारा 7 लिख दिए, ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या OQ लिखना है तो OQ कितना 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, तो फिर इधर कितना
7/25 बराबर इधर कितना का 7/25 प्रूफ हो गया। LS बराबर RHS प्रूफ हुआ। उसी तरह अब इसको करें क्या, cos Q को, यहाँ देखो cos Q, एक मिनट अभी, cos Q बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बोलना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, B/H होगा, यानी कि B कितना होगा PQ, तो लिखेंगे क्या PQ बटा H कितना OQ, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे OQ लिख दिया। और यहाँ अब देखो cos Q कितना दिया हुआ 24/25, यहाँ लिखिए कितना 24/25 बराबर PQ कितना 24, यहाँ लिख दिया कितना 24 सेंटीमीटर बटा, यहाँ पे क्या OQ 25, तो लिखते क्या 25 सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कटेगा, हमारा कितना आएगा 24/25 बराबर 24/25 LSH बराबर RSH प्रूफ। आया समझ में, क्वेश्चन आ रहा है समझ में। और आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके इस प्रश्नावली 1 के ए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको लगभग 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B क्या न्यून कोण है हो, और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B है, ठीक। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर भी कहीं भी समकोण त्रिभुज या 90 डिग्री नहीं बोला गया, ठीक। तो हम 90 डिग्री नहीं, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, बना दिए, जिसका हम नाम रख देते हैं C A और B, A B C रख दिया, ठीक। हम करेंगे क्या, अब इसको देखो, समकोण त्रिभुज पर ही पूरा त्रिकोणमिति है, ठीक। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज प्रयोग होता है वो है समकोण, ठीक। एक क्या समकोण है नहीं ना, इसको हम क्या करेंगे समकोण करेंगे। समकोण करने के लिए क्या करेंगे, तो बीच से एक और भुजा खींच देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ मिला, ठीक, इसका नाम हम रखते हैं D। इधर भी समकोण होगा और इधर भी समकोण होगा, ठीक होगा ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम देखो त्रिभुज अपना से लिखे, ठीक। तो माना कि यहाँ से लिखो, माना कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, शीर्ष, तो शीर्ष क्या C है, तो C से किस पे AB पे, AB पर कोण A से, इसको क्या बोलते हैं हम लंब बोलेंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे CD को लंब। AB पर CD क्या लिखेंगे लंब खींचने या डालने पर, ठीक, ठीक है। ये हमारा और ये हमारा क्या होगा बराबर होगा, ठीक। तो अब करेंगे क्या, फिर चलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, उसके बाद क्या साइन A बराबर cos B हुआ, ठीक। तो सबसे पहले बताओ साइन A बराबर साइन B है, ठीक। तो साइन A बराबर क्या लिखेंगे, साइन A बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/S। तो कोण A से देखना, तो कोण A से P क्या होगा CD, लिखेंगे क्या CD बटा H क्या, तो H होगा ये AC, तो लिखते AC होगा। एवं आपको फिर कोण A से निकालिए, कोण B से निकालिए। कोण B से भी हमारा यहाँ से देखोगे कोण B से, तो P क्या होगा, P होगा C और D, क्या CD बटा H क्या होगा BC, तो यहाँ लिखिए BC, E H होगा, ठीक, ये P होगा और ये B होगा H, ठीक। इधर से P इधर से P हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन A बराबर cos, साइन A बराबर साइन B है, ठीक। क्या लिखेंगे क्या, प्रश्न से साइन A बराबर साइन B, ठीक है। इसलिए साइन A बराबर कितना हम लिखे CD बटा AC बराबर
साइन बी बराबर क्या लिखा है, सी डी बट्टा बी सी होगा। अब पूरा को मान लेते हैं, मान लो के मान लिया, ठीक है, माना कि, ठीक, क्या मान लिए, के मान लिए, क्या माने के, ठीक। तो अब करेंगे क्या, तो अब करेंगे क्या, देखो अगर इसको हटा दे बीच वाले पार्ट को, यहाँ एक मिनट, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को अगर हम हटा कर बात करते क्या, सी डी बराबर के है, ठीक होगा ना। तो अब बताओ यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सी डी और बी ए सी है, ठीक। तो हमको यहाँ पे देखो, जैसे हम सी डी बराबर निकालेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ए सी का मान निकालना होगा, ठीक है। किसका मान निकालेंगे, ए सी का और बी सी का। तो ए सी बराबर यहाँ से करेंगे, ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, देखो नीचे में क्या है, पहले के है, के है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सी डी है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी डी बटा के। नहीं है समझ में, इधर समझो कि सी डी बड़ा, सॉरी बटा ए सी के बराबर के है, ठीक। तो हमको के बराबर निकालना है, सॉरी सी ए सी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी डी बराबर ए सी इंटू के होगा, ठीक। फिर हमको ए सी निकालना है, तो सी डी बटा के बराबर ए सी होगा ना, सॉरी ए सी, समझो कैसे हम निकालेंगे ए सी, ठीक। तो उसी तरह फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बी सी, बी सी क्या होगा, तो सी डी बटा के होगा। अब समझो दो का हमने क्या किया, मान निकालना, ठीक, ए सी का और बी डी। आगे बात समझो, अब देखो कौन ए से भी हमारा पी क्या है, सी और डी है, ठीक। कौन बी से भी हमारा पी क्या है, तो सी और डी है। तो हम सी डी बराबर पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब समझेंगे क्या, समकोण वही करेंगे अब यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर समकोण त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया। अब सी डी क्या है, लंब है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर, सॉरी सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी, तो लिखेंगे क्या, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी, देखिए सी डी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। इसको हम यही पे समीकरण एक मान, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ये होगा। अब बचा क्या है, इस साइड का, ठीक, यानी बी सी, सॉरी बी डी सी का क्या लिखेंगे, बी डी सी में। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, सी डी बराबर, तो एच स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर माइनस, और फिर क्या होगा हमारा आधार का स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर, यानी कि क्या, बी डी का स्क्वायर हो गया। इसको मान लिया हमने समीकरण 2, ठीक। अब लिखेंगे क्या, समीकरण, लिखेंगे ऑफ समीकरण 1 और 2 से। अब समझ में, देखो यहाँ भी सी डी है, तो सी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ वाला इस साइड मान पुट करेंगे, यानी कि इसको ये वाला को ए सी रहेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, फिर इधर क्या लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यानी कि बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ए सी हम जो पीछे निकाले थे वो आया था इतना, और बी डी निकाले तो वो आया था, ठीक। अब ए सी का मान ये वाला सी डी वाला के यहाँ रख देंगे, ठीक। यह क्या होगा, सी डी बट्टा के का स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ बी सी का क्या लिखेंगे, सी डी बट्टा के और का स्क्वायर माइनस बी डी होगा, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हमारा आएगा क्या, देखते हैं यहाँ पे सी डी का क्या होगा, सी डी स्क्वायर बट्टा के का के स्क्वायर होगा, आया सर माइनस माइनस, फिर इधर क्या होगा ए डी
बराबर होगा ना, या कितना लिखना है फिर हमको सी डी का स्क्वायर बटा इसका के का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ सी डी बटा के स्क्वायर, यहाँ भी सी डी बटा के स्क्वायर, तो इसको क्या समझे इसके इसको ले इधर लिया, ठीक है, चाहे इसको इधर लिया तो हमारा एक क्या हुआ कट घट जाए यानी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम सी डी स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ठीक है, इधर इसको हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, माइनस ये क्या है सी डी, लिखेंगे फिर सी डी का स्क्वायर बटा के का स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों है क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस जब बराबर को पार करता है तो क्या होता है माइनस होता है, आया समझ। फिर यहाँ के लिखेंगे बराबर, सॉरी यहाँ के रहने देंगे माइनस ए डी स्क्वायर बराबर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, और ये कटेगा तो क्या होगा जीरो, यानी जीरो माइनस ए डी स्क्वायर बराबर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये जीरो हम लोग नहीं लिखते, आपको समझने के लिए लिखे थे, ठीक। अब यहाँ का माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या बचेगा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, ठीक। फिर इधर क्या होगा स्क्वायर भी कट जाएगा तो ए डी बराबर बी डी होगा, ए डी बराबर बी डी। अब इधर क्या करेंगे ए डी यानी कि ये बराबर होगा इसके, इसका मतलब क्या ये कोण ए बराबर होगा कोण बी से, लिख सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण बी से, ठीक। आपको प्रूफ करने के लिए यही बोला था कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि प्रूफ हुआ या सिद्ध हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप फिर से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5 मार्क्स में पूछा क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो सिद्ध करें कि sin ए बराबर 15/17 sec ए बराबर 17/8, ठीक है। तो बार बार जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो उसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं कि 15 cot ए बराबर 8 है, तो cot ए बराबर लिखेंगे तो क्या होगा cot ए बराबर कितना लिख सकते हैं 8/15। कैसे लिखेंगे देखो 15 इधर क्या है गुना में, इधर गुना जब बराबर को यानी कि गुना जब बराबर को पार करता है तो भाग बन जाता है, ठीक है, और भाग जब बराबर पार कर भाग जब बराबर को पार करता है तो गुना बन जाता है, ठीक है। तो उस तरह से cot ए बराबर कितना होगा पी वाई सॉरी 8/15, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई ए सॉरी बी इक्वल टू 8/100। इससे यह पता चलता है कि बी हमारा कितना है 8, बी हमारा कितना है 15, तो हमको क्या निकालना होगा एच, ठीक। तो यहां से फिर हम किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस का, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो फिर इधर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस बी कितना है 15, चलेगा कितना 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना 8, तो 8 का स्क्वायर होगा। फिर इधर क्या होगा एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। और आपको स्क्वायर है तो 15 को 15 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और 8 को 8 से जो आ जाएगा वही स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे एच स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो 9 8 2 यानी 289 आया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखते हैं, ठीक, इधर क्या होगा एच स्क्वायर बराबर कितना है 289, तो इसलिए एच बराबर क्या लिखेंगे रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट 289, ठीक है। तो एच बराबर कितना होगा 17, ठीक है, आ गया 17। यानी इससे आपको क्या पता चल गया एच भी पता चला ना। अब हमको क्या बोल रहा है अब बताओ, पहले प्रूफ करना क्या है साइन ए, ठीक है, क्या प्रूफ करना है साइन ए, तो साइन ए बराबर तब यहां वाला भी नहीं लिखेंगे छोड़ दो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी पी बाई एच, ठीक है। और ध्यान देखो फिर साइन
ए बराबर पी कितना, याद है पी कितना है 15, तो लिख दिया कितना 15 बटा एच अभी हम कितना निकाले 17, तो लिख दिया कितना 17। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन और बढ़ेंगे, तो साइन ए क्वेश्चन से कितना दिया हुआ था 15/17, तो यहाँ लिखेंगे कितना, लिख देंगे कितना 15/17 बराबर यहाँ फिर कितना है 15/17, यानी कि एल एस एच बराबर आर एच एस। पर ज्यादा अच्छा सब चाहे तो इतना लिख सकते एल एस एच बराबर करके, ठीक है। अब समझो दूसरा क्या है सेक ए, तो अब यहाँ लिखते हैं सेक ए, ठीक है। तो सेक ए बराबर फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉस कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक। तो यहाँ कितना होगा एच बाई बी, एच बाई बी होगा। अब देखो फिर यहाँ पे सेक ए बराबर एच कितना निकाले हैं 17, हो जाएगा कितना 17 हो गया। और यहाँ देखो पी बी कितना है 8 होगा 8, तो लिख देंगे कितना 8, ठीक है। अब सेक ए भी कितना दिया हुआ 17/8 बराबर 17/8, ये भी हम क्या लिखते हैं प्रूफ रिलेटेड। इतना समझ में आ गया। अब देखो हम एक ट्रिक बनाते हैं कि हम बिना एच स्क्वायर का हल किए, ठीक है, हम पूरा तीनों चीज आपको बता देंगे, यानी कि पी पी बी और एच भी बता देंगे, देखो कैसे आपको भी सिखा देते, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक, ठीक है। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में उपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ है क्या दिया क्या साइन, ठीक है। तो साइन यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देते हैं साइन ए दिया हुआ, ठीक। तो साइन ए कितना दिया हुआ 15/17 दिया हुआ, ठीक। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच हुआ 15/17, इससे आपको ये पता चल गया 15/17 हुआ। एवं सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो सेक क्या होता है आपको पता, एच बटा बी होता, एक मिनट। एवं सेक ए बराबर कितना होता है दिया हुआ पहले कितना वो लिख देते, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला सेक ए बराबर यानी सेक थीटा बराबर एच बटा बी बराबर 17/8, ठीक। अब तुम बताओ यहाँ एच है और यहाँ एच, ठीक। तो एच के जस्ट बराबर कितना है 17, यहाँ 17, इससे पता क्या चलता है एच कितना है 17 हुआ। और यहाँ पी के बराबर कितना 15, तो पी बराबर कितना होगा 15, और एच बी के बराबर कितना 8, तो बी बराबर 8 निकाल लिए। आया बस समझ में कैसे निकाले, तो आपका ट्रिक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो जो इससे पहले बताया था पूरा पैटर्न उसी के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं, ठीक। तो साइन ए बराबर कितना है 3/4, और तो सिद्ध करना क्या है सेक ए स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन साइन, ठीक है, ए बराबर 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, और जो इसका अनुपात वाला फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और आप इसको याद रखेंगे तो ये वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, ये आपको आसान लगेगा, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ से फिर हम पी बराबर क्या होगा 3 और एच बराबर क्या होगा 4 हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या नहीं पता, हमको बी पता नहीं, तो सोचो क्या बी, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से होगा बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना। तो फिर यहाँ लेंगे क्या बी स्क्वायर बराबर एच कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर, ठीक। तो फिर यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर बराबर घटेगा तो घटा दो कितना होगा घटेगा तो देखो 17
7 होगा, ठीक, कितना होगा 7, यानी कि b बराबर कितना होगा √7 होगा, ठीक है। यहाँ से हमको क्या पता चला, b पता चल गया। तो हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है सेक स्क्वायर ए और इधर का मतलब, ठीक। इस पर हमको मानना क्या है कि इधर ये एलएसएस होता है या आरएसएस होता है, ठीक। हम माने तो पहले एलएसएस बराबर, ठीक, एलएसएस बराबर यानी कि यहाँ से एलएसएच बराबर सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक। अब बताओ सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा अनुपात में, तो आपको पता है एच बट्टा पी, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एच कितना आया हमारा, सॉरी कितना दिया हुआ 4, तो 4 लिखेंगे, बटा बी कितना आया तो √7, यहाँ लिखेंगे कितना √7 लिख दिया, फिर स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप ही बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 7 का स्क्वायर तो 7 होगा, ठीक है। जो अभी जस्ट इसको पहले बताए थे √a गुने √a है तो a होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया LSH आ गया। अब हमको ये RSS फिर निकालना, क्या लिखेंगे RHS बराबर क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट। एक बात याद रखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन ये सब हमको स्मॉल लेटर में लिखना रहता है, ठीक है। कैपिटल इसमें एक भी लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या 1 का 1 कर देंगे, ठीक। 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा कॉसेक का फॉर्मूला H बट्टा P, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या था P/B और इसका भी क्या स्क्वायर का होगा। फिर यहाँ 1 का 1, ठीक है, प्लस P स्क्वायर बटा B स्क्वायर बाद में, इसको अभी भी स्क्वायर कर सकते हैं, या सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे P का मान डाल देंगे, तो P का मान डालेंगे तो P कितना है 3, यहाँ लिखेंगे कितना 3 होगा बटा, उसके बाद क्या लिखना है B कितना यहाँ लिखने थे √7, यहाँ लिखेंगे कितना √7, देखिए, और इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर कर देंगे बटा, ठीक। H कितना तो H है 4, यहाँ लिख देंगे कितना 4 बटा P कितना है P कितना 3, यहाँ लिखेंगे कितना 4 बटा 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ क्या B, तो B कितना निकालेंगे √7, लिखेंगे √7 बटा P कितना 3 लिख दिया, स्क्वायर करते हैं इधर ध्यान दीजिए 1 प्लस, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 बटा 4 का स्क्वायर 16 बटा 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 बटा 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ऊपर यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में, ठीक, यानी कि इस वाले पार्ट में नजर रखना, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7 होगा, ठीक। फिर इधर से 1 से भागेंगे तो 7 + 9 होगा, और ये जो मेन बटा है वो होगा। फिर नीचे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यानी कि इस वाले पार्ट में तो 9 हो जाएगा हमारा, कितना होगा 9, एलसीएम कितना है 9। अब फिर एलसीएम 9 आने के बाद हम क्या करेंगे, इधर से भी क्या होगा 16 - 7 कर देंगे। अभी 7 + 9 कितना होता है 16 बटा 7 होगा ना, बोलो हाँ, ठीक है। फिर ये बटा का बटा, फिर इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 7 घटेगा तो 9 होगा, 9 बटा 9। और तो यहाँ पे 9 से 9 कट गया, कटा 9 से 9, तो जैसे यहाँ पे 9 से 9 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, बताओ जल्दी क्या बचेगा 16 बटा 9 बटा 1, ठीक। अब हम क्या बोलते हैं कि हर संख्या के बटा में 1 होता है, तो हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ठीक। और मान लो अगर आप लिखना चाहो तो फिर ये ऊपर जाएगा इससे गुना होगा, ठीक है, होगा 1 बटा 1 होगा, यहाँ से लिखते फिर यहाँ से इसको करेंगे तो क्या होगा 16 बटा 7 बटा 1 बटा 1 होगा, ठीक। तो ये यहाँ से गुना करेगा, ठीक, और ये यहाँ से, ठीक, कितना हो जाएगा 16 बटा 7 गुने 1 बटा गुने 1 इक्वल टू 16 बटा 7 आ गया, 16 बटा 7 यानी कि RHS आ गया 16 बटा 7, ठीक। और LHS नंबर क्या है तो 16 बटा 7, ठीक। तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब बार बार बोले क्या, जो क्वेश्चन में दिया आप वो उसी को पकड़ते हैं, तो अपने ऑटोमेटिक एक एक स्टेप जब हल कीजिएगा तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखे दिया क्या है, कोसेक, क्या लिखा है, कोसेक थीटा बराबर कितना है, 5/3 हुआ। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p यानी 5/3। इससे क्या पता चलता है कि h हमारा क्या है 5, p बराबर कितना है 3, तो बचा क्या b। अब हमको b निकालना, ठीक। तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, आपको पता है पाइथागोरस का, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से b, ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया क्या, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि एच कितना है 5 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो बी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटेगा तो 16 होता है, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट 16, ठीक। यहाँ से या इसलिए बी बराबर कितना होगा, 4 होगा। आज बस समझ बी बराबर कितना होगा 4, तो हमको बी भी पता चल गया कितना 4। चलिए अब देखो, अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक। ये हमारा एलएसएस होगा या आरएसएस होगा, ठीक। हम सबसे पहले लेंगे क्या, एलएसएस को लेते हैं, ठीक। तो एलएसएस बराबर क्या होगा हमारा, एल एच एस बराबर होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो 1 का हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है p बाई पी स्क्वायर, 10 करते हैं फॉर्मूला पे भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस p बाई बी और 10 स्क्वायर, तो फॉर्मूला पे भी स्क्वायर हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर लिखेंगे क्या, 1 माइनस, ठीक है, p बाई बी। तो p हमारा कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे कितना 3 बटा b कितना है 4, तो लिख देंगे 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए बटा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, फिर 1 प्लस p कितना है 3, तो लिखेंगे 3 बटा b कितना है 4, तो लिख दिए 4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है कितना 9 बटा 4 का स्क्वायर 16 बटा, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 16, यानी कि 16 माइनस 9 बटा 16 हो जाएंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि इसका भाग कुछ नहीं तो एक होगा, यहाँ पे इससे होगा, ठीक। अब एलसीएम को भाग दे, ठीक। आपको यानी कि भिन्न का घटाव जोड़ सब आना चाहिए, ठीक है, ये सब बेसिक है। तो आप जैसे कीजिएगा तो इतना होगा, ठीक। फिर बड़ा सॉरी बाटा, फिर कितना होगा 16 प्लस 9 बटा 16, ठीक। मतलब इससे इस कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9, ठीक है। अब 16 में 9 घटाएगा तो कितना बचेगा 7, इसको जोड़िएगा तो 25, यानी कि एलएसएस कितना होगा, एलएसएस कितना होगा बता जल्दी से। तो एलएसएच बराबर होगा 7 बटा 25। अब हमको क्या निकालना होगा, इसी तरह आरएसएच निकालेंगे, ठीक है। तो इधर ही कर देते हैं, ठीक, बनी जाएगा थोड़ा सा जगह में, इधर लिख लेते हैं आर एच एस बराबर कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर कॉस कितना है, सॉरी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बाई एच का स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला b बाई एच का स्क्वायर हो गया। b कितना है 4, यानी कि कितना 4 बटा h कितना है 5, तो लिख दिए 5, ठीक है, का स्क्वायर माइनस फिर p कितना है 3, देखिए कितना 3, h कितना है 5,
1 के 5 फिर स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो गया। अब यहाँ देखो 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा ठीक। जब यहाँ 25 है तो यहाँ डायरेक्ट कितना लिखेंगे 16 माइनस 9, जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 7 बटा 25, यानी कि फिर देखो हमारा ये क्या है 7 बटा 25 RHS आ गया। तो LHS में कितना 7 बटा 25, RHS में कितना 7 बटा 25। जैसे प्रूफ होता है कि LHS बराबर RHS क्या होता है प्रूफ होता है ठीक। ये वाला लाइन आप इसको नीचे लिख लीजिएगा ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर कितना 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री कॉट बी बराबर 1/√3 तो सिद्ध करेगी कॉस है कॉस बी इनटू में ठीक, और बराबर साइन ए इनटू साइन बी ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज बना लेंगे ठीक है। तो बना लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज। कौन सी 90 यानी कि यहाँ लिखते हैं कौन सी और इसको कर देते हैं 90 डिग्री ठीक। इसको ए कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं क्या बी ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं साइन ए ठीक है। तो पता है पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कॉट बी, मैं लिखते हैं पहले कॉट बी बराबर 1/√3 दिया हुआ लिख दी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p यानी कि 1/√3 होगा। इससे क्या पता चलता है कि b कितना है हमारा 1 और p कितना है √3। हमको क्या निकालना है h निकालना है ठीक, पता चल गया। हमको क्या निकालना है h निकालना है। अब फिर यहाँ से क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होगा यानी कि h स्क्वायर बराबर क्या होगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है। फिर क्या होगा h स्क्वायर बराबर p कितना है हमारा √3 या लिखेंगे √3 बटा सॉरी स्क्वायर प्लस b कितना है 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या होगा h स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, इसलिए h बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 4 तो h बराबर क्या हो जाएगा 2। आया समझ में। तो हमारा h भी आएगा h है कितना 2 ठीक है। h का मान निकालना है ठीक। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या दिया cos a इनटू cos b बराबर sin a इनटू sin b दिया हुआ। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे क्या cos a, तो यहाँ से cos का फॉर्मूला क्या आप सबसे पहले cos का फॉर्मूला क्या तो वो लिख लेते हैं ठीक। तो यहाँ से cos का फॉर्मूला देगा यानी कि b/h इनटू b/h होता है बराबर ठीक है। लेकिन कटेगा क्यों नहीं वो अभी हम बताते हैं क्योंकि दोनों का एंगल क्या अलग अलग है ना। इससे अच्छा आप कंफ्यूजन हो इससे अच्छा हम क्या लिख देते हैं आपके लिए आप भुजा का नाम ही लिख देते हैं ठीक है। तो कौन ए से क्या होगा आप p यहाँ पे लिख देते हैं p/h। cos का फॉर्मूला होता है इसका होता है साइन का होता है कितना p/h जनरल फॉर्मूला लिख देते ठीक। अब कौन a से देखिए तो कौन a से क्या होगा b ये होगा हो ना। अब b का मान है कितना 1 लिखेंगे कितना 1 बट उसका क्या लिखना है h ऐसे कितना 2 तो लिखेंगे कितना 2 गुणने होगा। अब यहाँ पे फिर देखिए cos b तो cos b से फिर हमारा क्या होगा अब ये यहाँ का b होगा इसके लिए ठीक। तो यहाँ पे फिर b का मान कितना है 1 लिखेंगे कितना 1 बटा h का मान कितना है 2 तो लिख दे 2 हो गया। अब फिर यहाँ लिखेंगे बराबर। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन ठीक। तो साइन a यानी साइन से a कितना है p तो p ये वाला होगा यानी कि b से तो p कितना √3 यानी कितना √3 h कितना है 2 तो लिखेंगे 2 गुणने √3 बटा 2 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होता है 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। यहाँ से √3 को √3 से गुना कर देते 3 होगा ठीक है और 2 से 2 गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब समझ में यहाँ पे कहीं तो गलती हो रहा है cos 1 मिनट
साइन ए से, ठीक है, साइन ए से ये हमारा क्या बी है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो साइन ए से हमारा क्या है, ये वाला बी है, साइन ए से है ना, यहाँ पे देखो साइन ए से बी यानी कि रूट थ्री लिखा, ठीक, यहाँ पे कितना और रूट, अब बराबर में एल एस एच बराबर आर एस एच, ठीक, आया बात समझ में। तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था 8 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे समाप्त है। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, बनाने का तरीका भी बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन देना ही है, बनाने का तरीका, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका सब आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया, ठीक। अगर आपको वीडियो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ चाहते हैं कि आप मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अगर फंस रहे तो आपको प्लान किसकी आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट की, ठीक। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक, क्लास 10 मैथ फुल कोर्स करके आप वहां से ज्वाइन कीजिए, और जितने सारे कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस वहाँ पे थ्योरी, ठीक, वो एक अलग वीडियो चल रहा है पढ़ाने के उद्देश्य से, ये चला है क्या सोल्यूशन वीडियो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सीखना तो इससे बेटर होगा कि आप उसको ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर्सनालिटी ए का पर्सनालिटी 2 का ए लेकर बहुत जल्दी आएंगे, ठीक, या इसके बाद वाले जो पर्सनालिटी होंगे उसको लेकर आने वाले, ठीक। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।